तो मैं जो तुमको आज आज्ञा दूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। पूतना कहने के भैया बोलो तो क्या करना है। कंस अपनी बहन से कहता, बहन मेरा संहार करने वाला, मेरा वध करने वाला मेरा काल जन्म ले चुका है, इसलिए तुमको उसको किसी न किसी बहाने से मारना है। और जब वो मर जाएगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पूतना कहने लगी कि मैं क्या करूं। देखिए पूतना किसे कहते हैं? पूत ना। कई माताएं अपने अपने बच्चों को, अपने अपने लड़कों को, जो पुत्र होते हैं उनको पूत कहती हैं। बहुत लोग होती हैं जो अपने, जो बूढ़ी माता लोग होती है वो अपने बच्चे को पूत कहती हैं। तो पूतना, पूतना का अर्थ क्या है? पूतना बोले जिसके पुत्र ना हो। पूतना के कोई संतान नहीं थी, पूतना, पुत्र ना, वही है पूतना। ये पूतना का अर्थ है। तो पूतना से कहा कि जो तुम काम कर सकती वो कोई कर नहीं सकता है। जाकर के तुमको गोकुल में किसी न किसी बहाने से तुमको कुछ भी करना पड़ जाए, तुमको कृष्ण को मारना है। तो कहने लगी कि ठीक है भैया, उसकी तुम चिंता मत करो, और मैं तुमसे वचन देती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जरूर कृष्ण को मार दूंगी। पूतना जो है सुंदर सा श्रृंगार करती है, सुंदर से वस्त्रों को पहनती है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। गई है गोकुल, पहुंच गई तो गोकुल की सभी ब्रजबालाएं सोच लगी इतनी सुंदर नारी किसके घर में आ गई। और जैसे पहुंची नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के जब भवन में पहुंची पूतना, तो माता यशोदा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पहचान तो नहीं पाई, क्यों? क्योंकि ये पूतना क्या जाने कि ये कौन है। लेकिन यशोदा रानी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ी प्रेम से बिठाया और कहने लगी कि बहन तुम कहां से आई हो? देखने में तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी लुभावनी सी लगती हो, लेकिन आज तक मैंने तुमको कभी देखा नहीं पहले। राम नरेश त्रिवेदी जी की तरफ से, रामराज त्रिवेदी भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं, भगवान के चरणों में सादर दान, भगवान कल्याण करें। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। विनोद भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं, सादर दान, भगवान की कृपा सदैव इनके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। बोली सच्चे दरबार की जय हो। और ये कमेटी में 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं, भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जब पूतना पहुंच गई नंद बाबा के भवन में तो यशोदा मैया ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो पूतना से मैया यशोदा कहने लगी बहन तुम कहां से आई हो, बड़ी सुंदर हो। तो पूतना मन में सोच लगी मुझे मारना है इसको, तो कैसे क्या करें, थोड़ा सा तो रचना ही पड़ेगा ढोंग। कहने लगी सुनो, तुम मेरे रिश्ते में भाभी लगती हो, रिश्ते में तुम मेरी भाभी लगती हो, और जो कृष्ण है ना ये मेरा भतीजा लगता है। तो कहली अच्छा तो आप मेरी ननद हो? कहने लगी हाँ। तो यशोदा मैया कहने लगी तुम हो तो मेरी ननद, लेकिन मैंने तुमको कभी पहले नहीं देखा, आज तक तुम कभी गोकुल क्या कभी नहीं आई? कहने लगी वो भाभी जी बात क्या है ना, टाइम बहुत कम रहता है, टाइम के अभाव से मैं कभी आ जा नहीं पाती हूँ। लेकिन जब मैंने सुना कि नंद बाबा के भवन में मेरे घर भैया के घर में भतीजा आया है, तो ननद कितनी भी बिजी क्यों ना हो लेकिन आएगी जरूर भतीजे के मुख देखने के लिए। मीठी मीठी बातें करने लगी। ब्रजबालाओं की तरह साज सकल सिंगार, गई यशोदा के यहाँ वह छल छंदी नार। कुशल प्रश्न कर बाद में बैठी यह बिकरालो, बोली बहना कुशल से जीवे तेरा लालो।
पूतना गई है वहां पर और बड़ी दुआएं देने लगी कि भतीजा की लंबी उम्र हो जाए, खूब कमाए, खूब तरक्की करे, बड़ी दुआएं। मैया ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो यशोदा रानी हंस करके कहने लगी, बहन हंस कर यशोदा ने कहा, वो पूतना कहने लगी, भाभी आज तक भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं बांझ हूँ और दुनिया की जितनी भी देवियां हैं ना, कोई बहन मुझे अपने गोद में 1 मिनट के लिए भी लाल नहीं देती, क्योंकि मैं अभागन हूँ, मेरे कोई लाल नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो कोई इसलिए मुझे नहीं देता है। ये बांझ है, इसको नहीं देंगे। तो यशोदा रानी मुस्कुरा करके कहने लगी, अरे ननद रानी इसमें चिंता की क्या बात है, ये जो मेरा कन्हैया है ना, ये मेरा ही बेटा नहीं, ये तुम्हारा भी बेटा है। हंस कर यशोदा ने कहा, हैया तेरा लाल द्रवित हुए हैं दीन पर, जो वे दीन दयाल। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जब पूतना पहुंच गई ना, तो माता यशोदा कह लगी, बहन जरा बैठो, ननद रानी बैठो, क्योंकि तुम मेरी ननद हो और मैं आपकी भाभी हूँ। आप जरा बैठो और ये मत चिंता मत करो कि मेरे कोई बेटा नहीं है। ये भतीजा जो तुम्हारा कृष्ण है ना, ये तुम्हारा भी संतान है, तुम तो इसकी बुआ जी हो। और ननद रानी बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। जैसे गांव में ननद रानी आ जाती तो कुछ भाभी लोग होती जो बड़ा स्वागत सत्कार करती हैं, और कुछ लोग उनका पूछो नहीं। ननद रानी अगर आएंगे तो कुछ भाभी का मुँह बन जाएगी, क्योंकि जो माटी की ननद होती है ना, वो भी परेशान कर लेती है। ननद भौजाई में अगर बन जाए तो पूछो ना कि कितना बना था, अगर बिगड़ जाए तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। एक जगह मेरी कथा चल रही थी, तो हमने कहा कि जितने लोग स्वर्ग जाना चाह रहे हैं वो लोग हाथ उठाएं। मैंने कहा यहाँ पर इतने भक्त बैठे, जो लोग स्वर्ग जाना चाहें तो तुरंत हाथ उठाएं। तो सब लोगों ने उठा दिया हाथ तुरंत। भाई स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहते हैं। लेकिन एक नई नई भाभी जी थी, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो हम कह लगे, भाभी सब लोग स्वर्ग जाना चाहते, क्या आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? कह लगे नहीं। तो हम कहें क्यों? कह लगे सुनो व्यास जी, उधर हमारी सासू जी बैठी, वो भी स्वर्ग जाना चाहती हैं, और इधर हमारी ननद जी बैठी, वो भी स्वर्ग जाना चाहती है। जब दोनों लोग स्वर्ग चली जाइए ना, तो हमारे लिए ही स्वर्ग हो जाएगी, इनके रहे से नरक के बराबर है। तो ये ननदों का हाल होता है। भैया यशोदा कह लगी, तुम तो मेरी ननद हो, बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। तो बड़ी मीठी बातें करने लगे। अरे भाभी जी रहने दो, नाश्ता वास्ता कुछ मत लाओ, ज्यादा भूख प्यास नहीं लगे। मैया कह लगी, फिर भी तुम मेरी ननद हो,
फिर भी कुछ ले आए, आपके लिए मिठाई पानी ले आए। तो पूतना मन में सोच लेगी मिठाई पानी अगर लाना होगा तो 1 मिनट में ले आएंगी, मिठाई तो बनी रहती हो, बस एक किसी पात्र में लेकर के तुरंत आ जाएंगे। कुछ ऐसा खाने पीने के लिए बताएं जिसमें टाइम लगे, और जब टाइम लगेगा तो उतनी देर हम कृष्ण के पास रहेंगे, उतनी देर में हम कृष्ण का वध कर देंगे, मार देंगे कृष्ण को। तो कहने लगी कि सुनो भाभी जी, चाय मिठाई खाने की इच्छा नहीं है, आप ऐसा करो कि क्या दूध है? कहने लगी हाँ हाँ दूध तो है ही। कहने लगी थोड़ा सा दूध गर्म करके ले आओ गिलास में बस। पूतना मन में सोचेगी जब दूध गर्म करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, भाई दूध गर्म करने में तो समय लगेगा ही, कुछ 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा। और मिठाई क्या, तुरंत गई, तुरंत लेकर के चली आई मिठाई पानी। तो कह लगी तुम भाभी मेरे लिए दूध गर्म कर दो, दूध पीने की इच्छा है। बोले ठीक है। इधर यशोदा रानी गई हैं किचन में, रसोई में, और दूध गर्म करने लगी पूतना के लिए। इधर पूतना ने तुरंत चाहा कि लाओ कृष्ण को हम जान से मार दे, लेकिन वो ऐसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद उसे झूले में झूल रहे और मुस्कुरा रहे हैं कि तुम तो मेरी मौसी जी हो, फिर भी तुम मारने के लिए आ गई। तुम मेरी मौसी हो, कंस मेरा मामा है, तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि तुम मेरी मौसी हो कि कौन लगती। जब तुम मुझे मारने के लिए आ गई तो मैं भी तुम्हारा संहार कर दूंगा। भगवान मन में सोच रहे हैं। तो पूतना ने धीरे धीरे करके कृष्ण को गोद में उठाया और अब अपने स्तनों में जहर लगा लिया, अपने दूध में जहर लगा लिया। और जैसे कृष्ण को स्तन पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी, सोच लगी कृष्ण मर जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण दूध तो पीने लगे, लेकिन दूध को पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राणों को खींचते जा रहे हैं। पूतना चिल्लाने लगी, अरे भाभी बचाओ, अरे भाभी बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये कन्हैया मुझे मार देगा, मुझे जान से मार देगा। और पूतना दूध पिला रही, भगवान श्री कृष्ण दूध पीते पीते कृष्णा का, पूतना का प्राण ही खींच ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे पूतना के प्राण को खींच लिया भगवान फिर पालने में। अब पूतना भैया इतनी बड़ी सी हो गई, जो राक्षसी थी वैसे बन गई। जैसे यशोदा मैया आई दौड़ती हुई, आहा, मैया लाख लाख भगवान को शुक्र करने लगे, भगवान आज तुमने फिर मेरे लल्लो को बचा लिया। ये तो राक्षसी आई थी मेरे पुत्र से, मेरे लल्ला से मिलने, किसी की मेरे लल्लो को नजर न लगे। और आज के बाद में मैं कसम खाती, कोई भी आ जाए मेरे लल्ला को देखने के लिए, उसको मैं दिखाऊंगी नहीं। मथुरा से कुछ लोग आ गए तो उन्होंने भी मेरे लल्ला को मारने की कोशिश की, खैर मेरा लल्ला बच गया। और आज ये राक्षसी फिर आई थी मेरे लल्ला को मारने के लिए। यशोदा मैया सोचने लगी कि आज के बाद में कोई भी है मैं अपने लल्ला को दिखाऊंगी नहीं। अब पूतना तो भैया मर गई, लेकिन पूतना इतनी बड़ी राक्षसी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि अब उसको फूकने के लिए लकड़ी भी चाहिए, जलाया जाता है ना मरने के बाद में। तो कह लगे भैया ये तो इतनी बड़ी है, इसको गोकुल में हम कहाँ रख दें? अगर रखेंगे तो इतनी जमीन लग जाएगी कि पूछना, बहुत बड़ा इसका शरीर है। और अगर जलाने के लिए पूरे एक अगर जलाएंगे तो लकड़ी भी नहीं हटेगी। तो क्या किया, पूतना के शरीर के छोटे छोटे खंड कर लिया। हाथ में 4-5 खंड, पेट में 4-5 खंड, पैर में 4-5 खंड, खंड खंड करके पूतना के जगह जगह पर रख दिया और तब जला दिया, तब जल करके राख हो गया। वैसे वो बहुत बड़ी थी, पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। क्योंकि ये पूतना कौन है? पूतना पूर्व जन्म में जो राजा बलि थे ना, उनकी बेटी है। जब राजा बलि अपना यज्ञ करते हैं, भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं, 52 अंगुल का रूप बना करके छोटे से भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर, घुंघराले घुंघराले बाल। तो राजा बलि कृष्ण से कहते कि तुमको जो कुछ भी मांगना हो वो मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। और जब राजा बलि की कन्या ने भगवान श्री कृष्ण को 52 अंगुल के देखा, छोटे छोटे से घुंघराले बाल है, हाथ में छाता को लिए हैं भगवान, तो पूतना जो पूर्व जन्म में बलि की बेटी थी, तो मन में सोच कि काश मेरा ऐसा बेटा होता ना, तो इसको मैं दूध पिलाती। बलि की बेटी ने सोचा अगर इतना सुंदर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। तो भगवान मन की बात को समझ गए और उसकी बलि की बेटी को वरदान दिया कि ठीक है, मैं तुमको अवश्य अवसर प्रदान करूंगा कि आप मुझे दूध पिलाओगे। और राजा बलि ने कहा कि कुछ मांग लो। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस 3.5 पग भूमि चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि को क्या पता था? बलि को क्या पता था कि ये 52 अंगुल के हैं, इनके छोटे छोटे से पैर हैं, 3.5 भूमि में ये कितना नाप लेंगे? कुछ नहीं। जरा सी जाए कितना बड़ा मेरा साम्राज्य है, कहीं पर जाकर के तुम, कहीं पर भी तुम जाकर के 3.5 पग भूमि ले लो। लेकिन जब भूमि नापने का नंबर आया तो भगवान ने इतना विराट रूप बना लिया ना कि एक पैग में पूरा साम्राज्य नाप लिया। पाताल आकाश जो कुछ भी था सब कुछ 2 पैग में नाप लिया, कुछ नहीं बचा। तीनों लोगों को तीनों पैरों में भगवान ने नाप लिया। तो कहने लगे 3.5 मांगा था, अभी आधा पग बचा, आप बताओ कहाँ नाप ले? कुछ बचा नहीं है। तो महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे ही नाप लो, अपने पैरों से मुझे ही नाप लो। और आप एक बात ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दान नहीं बड़ा होता, दानी बड़ा होता है। जब 3.5 पैग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया रूप बना करके, तो वो बलि की बेटी मन में सोचने लगी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं उसे दूध तो जरूर पिलाती, लेकिन अपने असनों में जहर लगा करके दूध पिला देती। ये छलियां हैं। पहले इतना बड़ा बन करके आया, उसके बाद में इतना बड़ा बन गया। तो भगवान ने कहा ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और वही पूतना बनती है, और पूतना ने दूध तो पिलाया लेकिन दूध के साथ में अस्तन में जहर लगा करके आई। भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना के दूध पीते पीते प्राणों को भी खींच लिया और पूतना का संहार हो गया। रामचरितमानस में भगवान सबसे पहले ताड़का राक्षसी से वध करना आरंभ करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कृष्णावतार में आए तो पूतना राक्षसी से वध करना आरंभ करते हैं। रामावतार में सबसे पहले भगवान ताड़का राक्षसी को मारते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण में ही भगवान ने ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना का वध करते हैं। जैसे कंस को पता चला तो आज कंस को बड़ा दुख हुआ। और इसके आगे की जो भी कथा है आप लोग रात्रि के वेला में श्रवण करेंगे। कालीदह की कथा, भगवान की बाल लीलाओं की कथा कि भगवान कैसे माखन चुराने जाते हैं, बड़ी विचित्र कथा है। तो आप लोग रात्रि की वेला में श्रवण करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 लाइन का एक संकीर्तन, फिर उसके बाद में भगवान की पावन आरती। तब तक के पंडित जी आरती की व्यवस्था कर